ओम नमस्ते जी। 60वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। इनके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। इसका प्रकाशन योग दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा किया जा रहा है। आगे 188वीं शंका आ रही है। आप कहते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए। परशुराम, द्रोणाचार्य जैसे तपस्वी लोग क्रोधी थे, फिर भी दुनिया उनकी पूजा क्यों करती है? समाधान है, हर व्यक्ति में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। परशुराम में कुछ गुण भी थे और दोष भी थे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य में भी गुण भी थे और दोष भी थे। गुणों की पूजा होती है, दोषों की पूजा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इसलिए परशुराम या द्रोणाचार्य की पूजा नहीं करता कि वे महाक्रोधी थे। उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि उनमें योग्यता थी, वे विद्वान थे, धनुर्धारी थे, बलवान थे और बड़े वीर थे। किसी भी व्यक्ति की उसके दोषों के कारण कभी पूजा नहीं हुई। रावण के पास बहुत सारे गुण भी थे, इसीलिए दक्षिण भारत के लोग रावण का आज भी सम्मान करते हैं। संस्कृत साहित्य में एक कहावत है, गुणाः पूजा स्थानम, अर्थात गुण पूजा का स्थान है, व्यक्ति नहीं। गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उस व्यक्ति की पूजा होती है। जो पूजा वास्तव में व्यक्ति की नहीं है, गुणों की पूजा है। दोषों की कभी पूजा नहीं होती। दोषों का हमेशा तिरस्कार, अपमान ही होता है। परशुराम, द्रोणाचार्य के अंदर कुछ गुण थे, इसलिए उनकी पूजा होती है। जो दोष थे उनके कारण पूजा नहीं होती। अगली 189वीं शंका है, यदि मांसाहार का निषेध कर दिया जाए तो मांस पर निर्भर लोगों की रोजी रोटी का क्या प्रबंध है? वो क्या करेंगे? इसका समाधान है, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग डकैती भी करते हैं। तो क्या आप यह कहेंगे कि चोरी डकैती यदि बंद कर दी जाए तो उनके धंधे का क्या होगा? चोरी डकैती उनका धंधा है, उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी। चोरी डकैती वो बंद कैसे कर सकते हैं? चालू रखो, चालू रखो, चलेगा क्या? धंधा कौन सा करना, व्यवसाय कौन सा करना, वो भी ईश्वर ने बता रखा है। अच्छा धंधा करो, अच्छा व्यवसाय करो, लूट मार वाला नहीं, चोरी डकैती वाला नहीं। मांसाहार का धंधा ही गलत है, वो धंधा ही कानून के विरुद्ध है, वो बंद करना पड़ेगा। गेहूं पैदा करो, अनाज पैदा करो, खेती करो, व्यापार करो, मेहनत करो, मकान बनाओ, कपड़ा बेचो, रोटी बेचो, मिठाई बेचो, दुनिया भर की चीजें हैं। एक मांस ही बस है क्या जीने खाने के लिए? चीन देश वाले अपने आप को बौद्ध मानते हैं और बौद्धों का नारा क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। और व्यवहार में देखो तो हिंसा परमो धर्मः। चीन वालों ने एक भी प्राणी नहीं छोड़ा, सब खा जाते हैं। कछुए, केकड़े, सांप, बिच्छू आदि सब खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ा। बताइए, यह अपने आप को अहिंसावादी कहते हैं, तो क्या खाना, क्या नहीं खाना, यह भी वेद में बतलाया है। उदाहरण के लिए, आप एक मोटरसाइकिल खरीद के लाए, उसमें कौन सा फ्यूल डालें? पेट्रोल डालें, डीजल डालें या केरोसिन डालें? यह कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर करेगा या कंपनी? कंपनी डिसाइड करेगी ना। जिस इंजीनियर ने इंजन डिजाइन किया है वही डिसाइड करेगा कि इसमें कौन सा फ्यूल डालना है। ठीक है, मान लीजिए मोटरसाइकिल का नाम हीरो होंडा है। अब आपको पता लग गया कि इसमें कौन सा फ्यूल डलेगा। फ्रेश पेट्रोल डलेगा, न कि डीजल और न केरोसिन। और पेट्रोल में भी ऑयल मिक्स नहीं करना, फ्रेश पेट्रोल की टंकी में डलेगा। तो यह डिसीजन किसने लिया? उस इंजन के डिजाइन करने वाले इंजीनियर ने। उसको पता है कि मैंने किस प्रकार का इंजन बनाया है और इसमें कौन सा फ्यूल डालना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यह जो हमारा मनुष्य शरीर है, यह भी एक मशीन है और इसके अंदर पाचन संस्थान भी एक इंजन है। तो इस पाचन संस्थान में कौन सा फ्यूल यानी भोजन डालना है,
इसे कौन डिसाइड करेगा? हम करेंगे या इसको बनाने वाला इंजीनियर? इसका इंजीनियर डिसाइड करेगा। जिसने ये बॉडी शरीर बनाई है, यह शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। तो यह ईश्वर ही डिसाइड करेगा कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस इंजन में कौन सा फ्यूल डालना। तो वेद में ईश्वर ने शाकाहारी भोजन खाने को बताया है। जो मैंने पहले आपको मंत्र भी सुना दिए, बहुत से प्रमाण सुना दिए, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के। तो जब ईश्वर कहता है शाकाहारी भोजन खाने के लिए यह इंजन किया गया है, डिजाइन किया गया है, अगर आप इसमें मांस डालोगे तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल के अंदर आप डीजल भरेंगे तो इंजन का सत्यानाश हो जाएगा। मांस खाना, शराब पीना और अंडे खाना, ये सब मनुष्य शरीर में डालना, इसका अर्थ है कि पेट्रोल इंजन के अंदर डीजल फ्यूल डालना, वो उसका विनाश करेगा। इसीलिए मनुष्य को मांस आदि नहीं खाना चाहिए। आगे 190वीं शंका आ रही है। भारत में महिला और पुरुष दोनों को समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन विवाह के बाद महिलाओं के पास मंगलसूत्र और सिंदूर रह जाता है। वो उनकी विवाहित होने की पहचान बनती है, लेकिन विवाहित पुरुषों की क्या पहचान है? समाधान है, देखिए, पुरुषों के पास भी पहचान है, पर आजकल लोगों ने उनकी पहचान बिगाड़ दी है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार विवाह से पूर्व श्रृंगार करने का अधिकार न पुरुषों को है और न स्त्री को। जब विवाह होता है उस दिन उनको श्रृंगार का अधिकार मिलता है। माताएं श्रृंगार कर लेती हैं, बिंदी लगा देती हैं, सिंदूर लगा लेती हैं और आभूषण आदि पहन लेती हैं। विवाहित पुरुषों को भी अधिकार मिलता है कि हाथ में अंगूठी पहनो, गले में चैन पहनो। ये श्रृंगार के साधन है। इसी से पता लगता है कि यह विवाहित पुरुष है। जिसके हाथ में अंगूठी नहीं है, गले में चैन नहीं है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति अविवाहित है। अब जो अविवाहित लोग भी अंगूठी पहनने लगे, चैन पहन लेते हैं, लोगों ने पहचान में बिगाड़ कर दिया। यह लोगों का दोष है। लोगों को पहचान में बिगाड़ नहीं करना चाहिए। जब श्रृंगार का अधिकार मिले तभी करना चाहिए, उससे पहले नहीं। आगे 191वीं शंका है। आपने कहा ईश्वर निराकार है। परछाई यानी प्रतिबिंब का आकार दिखता तो है, लेकिन परछाई यानी प्रतिबिंब पकड़ नहीं सकते। फिर हम निराकार ईश्वर को कैसे पकड़ेंगे? इसका समाधान किया गया, ईश्वर के प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकते, यह तो अलग बात है। परछाई को पकड़ने की बात तो बाद में, पहले बने तो परछाई। परछाई बनती है साकार वस्तु की। ईश्वर है ही निराकार, तो भला परछाई कैसे बनेगी? अगर परछाई बनेगी ही नहीं तो उसका प्रतिबिंब सिद्ध ही नहीं होता, तो उसे पकड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए न तो ईश्वर की परछाई है, न ही उसकी परछाई पकड़नी है। निराकार साक्षात्कार करना है और वह होगा अष्टांग योग से। उसे करें। ईश्वर को पकड़ना, जीव अलग है, ईश्वर अलग है। ईश्वर निराकार है और जीव भी निराकार है। आगे 192वीं शंका आ रही है। ईश्वर को पाने के लिए क्या यह आवश्यक है कि संध्या, उपासना आदि संस्कृत में ही बोलकर की जाए? अब अगर वेद हिंदी में लिख गए हैं तो मंत्र भी हिंदी में होंगे, इसलिए संध्या उपासना भी क्या हिंदी में की जा सकती है? स्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं। आदि सृष्टि में ईश्वर ने संस्कृत भाषा में वेदों का ज्ञान दिया। वेद संस्कृत में थे, तब एक ही भाषा थी, दूसरी कोई भाषा नहीं थी। उस समय संस्कृत में ही लोग बोलते थे, संस्कृत में व्यवहार करते थे, संस्कृत में ही वेद मंत्रों के आधार पर ईश्वर की उपासना भी चलती थी। अब भले ही उसके हिंदी भाष्य बन गए हैं, परंतु मूल ही होता है और भाष्य ही होता है। ईश्वर उपासना मूल मंत्रों से संस्कृत में ही की जानी आदर्श है। बाद में आप हिंदी अनुवाद भले ही कर लें, अगर मूल संस्कृत छूट गई तो मूल मंत्र भी छूट जाएगा। यदि मंत्र छूट गया तो किसी भी उपासना करने वाले को उपासना करनी ही नहीं आएगी, वो भटक जाएगा। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने अपनी एक पुस्तक में विदेश की घटना लिखी है।
विदेश में एक गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला था और वो बड़ा ईश्वर भक्त था। वहां ठंड बहुत होती थी। वो ओवरकोट पहन के भेड़ चराने बाहर जाता था। एक दिन वो पहाड़ पर जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ए भगवान, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूं। भगवान, तुम मुझे कभी मिल जाओ तो तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। जैसे मैं इन भेड़ बकरियों को चराता हूँ और इन भेड़ बकरियों में कीड़े भी होते हैं और वो कीड़े मेरे कोट में चिपक जाते हैं, मैं उन्हें साफ करता रहता हूँ। तुम भी भेड़ बकरी चराते होंगे, तुम्हारे भी कोट में कीड़े चिपक जाते होंगे। तुम कभी मुझे मिल जाओ तो ऐसी सेवा करूं कि एकदम बढ़िया पूरा कोट साफ कर दूं। अब बताइए, संस्कृत वेद मंत्र छोड़ दिया तो परिणाम क्या निकला? लोग क्या समझेंगे कि भगवान भी हमारी तरह ही भेड़ बकरी चरा रहा है। इस तरह भगवान का ही स्वरूप समझ में नहीं आएगा और लोग भटक जाएंगे। इसलिए वेद मंत्रों से उपासना करनी चाहिए, जिससे पता चले भगवान कोई भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, कभी शरीर धारण नहीं करता, तो ईश्वर का स्वरूप ठीक बचा रहेगा और उसकी उपासना भी ठीक तरह से हो सकेगी। इसलिए वेद मंत्रों से उपासना करनी चाहिए। आज जो लोग मूर्तियों की पूजा, कब्रों की पूजा कर रहे हैं, यह वेद मंत्रों से ईश्वर उपासना छोड़ देने का ही तो परिणाम है। देख लीजिए, संसार ईश्वर के सही मार्ग से भटक गया या नहीं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।